इजराइल गाजा पट्टी से आतंकी संगठन हमास को खत्म करना चाहता है, लेकिन गाजा पर लगातार जारी हमलों ने इजराइल के दूसरे दुश्मन हिजबुल्लाह को उकसाने का काम किया है। लेबनान में मौजूद आतंकी समूह हिजबुल्लाह भी इजराइल पर गोलीबारी कर रहा है, जिसके बाद हमास से पहले से युद्ध लड़ रहे इजराइल ने अब हिजबुल्लाह को भी चेतावनी दी है। इजरायली सेना ने कहा है कि हिजबुल्लाह अपनी इस हरकत से लेबनान को युद्ध में घसीट सकता है। तो समझते हैं कि आखिर क्या है हिजबुल्लाह, जिसने पहले से चल रहे युद्ध में टांग अड़ाई है। हिजबुल्लाह लेबनान का कट्टर शिया आतंकवादी समूह है। 1982 में इजराइल ने जब दक्षिणी लेबनान पर आक्रमण किया था, तब हिजबुल्लाह संगठन अस्तित्व में आया था। हालांकि ऑफिशियली हिजबुल्लाह की स्थापना 1985 में हुई थी। तब से लेकर अब तक हिजबुल्लाह के लड़ाके इजराइल पर हमले करते रहते हैं। इजराइल ने भी हिजबुल्लाह के खिलाफ कई ऑपरेशन चलाए हैं। हिजबुल्लाह के मैनिफेस्टोज के मुताबिक उनका मकसद सशस्त्र संघर्ष के जरिए इजराइल को खत्म करना और अमेरिका की कैपिटल फोर्सेस के खिलाफ लड़ना है। तो कैसे हुआ आतंकी संगठन हिजबुल्लाह का जन्म? 1943 में लेबनान में शिया, सुन्नी और ईसाइयों के बीच राजनीतिक समझौता हुआ था। इसके तहत सुन्नी मुसलमानों को प्रधानमंत्री, ईसाइयों को राष्ट्रपति और शिया मुसलमानों को संसद स्पीकर का पद दिया गया। ऐसे में लेबनान का प्रधानमंत्री केवल सुन्नी मुसलमान ही बन सकता था। वहीं राष्ट्रपति का पद ईसाई के लिए रिजर्व्ड था और शिया मुस्लिम सिर्फ संसद का स्पीकर बन सकता था। ये समझौता करीब 25 साल तक चला, लेकिन फिलिस्तीन से सुन्नी मुसलमानों के आने की वजह से लेबनान में धार्मिक समीकरण बिगड़ने लगे। शिया मुसलमानों को लेबनान की सत्ता से बेदखल होने का डर सताने लगा। लेबनान की सत्ता से बेदखल होने के डर से 1975 में लेबनान में शिया और सुन्नी मुसलमानों के बीच भीषण गृहयुद्ध शुरू हो गया। इस दौरान फिलिस्तीनी लड़ाके मौके का फायदा उठाकर दक्षिणी लेबनान से इजराइल पर हमले करने लगे, जिसके बाद 1978 में जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल ने लेबनान में कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया। शिया मेजॉरिटी वाले देश ईरान में सरकार बदली और उसने लेबनान में कमजोर पड़े शियाओं को हथियार देना शुरू कर दिए, जिसके बाद लेबनान में एक बार फिर शिया मुस्लिम मजबूती से उभरे और उन्होंने हथियारों के दम पर लेबनान में पूरी तरह से कब्जा कर लिया। हिजबुल्लाह का मतलब है अल्लाह की पार्टी। इसमें लेबनान के सताए हुए शिया लड़ाके भर्ती हुए और ईरान ने उन्हें इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इजरायली डिफेंस फोर्सेस का कहना है कि हर साल हिजबुल्लाह को करीब 70 करोड़ डॉलर से ज्यादा का फंड मिलता है। इसका एक बड़ा हिस्सा ईरान से आता है। इसके साथ ईरान हिजबुल्लाह को हथियार, सैन्य ट्रेनिंग और खुफिया जानकारी के जरिए भी मदद करता है। इजरायली सेना के अनुसार हिजबुल्लाह के पास 45,000 लड़ाके हैं, जिसमें से 20,000 सक्रिय रहते हैं और 25,000 रिजर्व। इजराइल का दावा है कि हिजबुल्लाह के शस्त्रागार में 1,20,000 से 1,30,000 मिसाइलें हैं। इनमें कुछ लंबी दूरी की मिसाइलें भी शामिल हैं, जो पूरे इजराइल तक मार करने में सक्षम हैं। हिजबुल्लाह के पास एंटी टैंक मिसाइलें, दर्जनों ड्रोन, एंटी शिप मिसाइल, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल और एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम भी मौजूद है। फिलहाल इजराइल हमास जंग के दौरान हिजबुल्लाह और इजरायली सेना के बीच बार बार झड़पें देखी गई हैं। बताया जा रहा है कि लेबनान इजराइल सीमा पर इजरायली सेना के साथ टकराव के दौरान अब तक करीब 30 हिजबुल्लाह आतंकी मारे जा चुके हैं। ऐसी ही तमाम इन्फॉर्मेशन के लिए DNA हिंदी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।